एक आर्टिकल आज के एडिटोरियल में रह गया था, उसको मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। एडिंग इन गवर्नेंस, द सिनर्जी ऑफ एनजीओज, गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट्स। देखिए ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेसिफिकली लुकिंग टू द फैक्ट कि अभी इस न्यू ईयर पे 6000 एनजीओज ऐसे हैं जिनका एफसीआरए लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ है। इसका क्या मतलब हो गया कि ये 6000 एनजीओज बाहर के देश से पैसा इंडिया के अंदर लेके नहीं आ सकते, और किसी भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को अपना धंधा चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। तो जब ये एनजीओ बाहर से देश के अंदर पैसा लेके नहीं आ सकते तो ये देश के अंदर कैसे काम करेंगे, इसके ऊपर एक बड़ा सवाल उठता है। उसके बारे में यहाँ पे एक सिनर्जी की बात की गई है बिटवीन एनजीओज, गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट्स, और इसको बोला गया है होली ग्रेल ऑफ डेवलपमेंट। होली ग्रेल ऑफ डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट का अल्टीमेट सिद्धांत कि ये कर दो तो डेवलपमेंट हो ही जाएगा। आज तक बात की जाए तो कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ मार्केट एंड गवर्नेंस, दिस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अगर एक देश का डेवलपमेंट करना है तो केवल सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती और ना ही मार्केट अकेले कुछ कर सकते हैं। मार्केट और सरकार इन दोनों को मिलकर काम करना होगा। आप मार्केट से यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। मार्केट मतलब प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है, ओवरऑल कैपिटलिस्ट सेक्टर की बात हो रही है, बिजनेसमैन, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, इन सब लोगों की बात हो रही है। तो ये दोनों फैक्टर्स मिल जाएं, मतलब सरकार और मार्केट, प्राइवेट सेक्टर, ये सब आपस में मिल जाएं तो ये कम्युनिटीज के साथ इंगेज करके देश की डेवलपमेंट कर सकते हैं। और यहां पे कम्युनिटीज और नॉन स्टेट इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी समझाता हूं कैसे। अगर आप सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट देखोगे तो वो कंपनियां जिनका टर्नओवर काफी अच्छा है, जिनका प्रॉफिट काफी अच्छा है, वो टैक्स काटने से पहले अपने नेट प्रॉफिट का 2% देती हैं देश की डेवलपमेंट के लिए। और इसीलिए आप देखोगे कि इस 2% को खर्च करने के लिए इन प्राइवेट कंपनीज ने बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन कर रखा है। एक प्राइवेट कंपनी क्या करती है दोस्तों, वो अपना धंधा चलाती है, अपना कॉमर्स करती है और उससे पैसा कमाती है। अब कमाए हुए पैसों को अगर उसको चैरिटी में लगाना हो या फिर ओवरऑल कह लो कि देश के डेवलपमेंट में लगाना हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगाना हो, तो इसे लगाने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट की जरूरत है। और ये स्पेशलिस्ट होते हैं एनजीओज और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ये एनजीओज और ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, जिनको बोला जा रहा है यहां पे नॉन स्टेट एक्टर्स, इन नॉन स्टेट एक्टर्स की ग्राउंड लेवल पे कम्युनिटीज के साथ बहुत हद तक एंगेजमेंट है। आप देखो बहुत सारे एनजीओज हैं जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए जबरदस्त काम कर रहे हैं, जो कि हंगर को खत्म करने के लिए बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। देखिए हर चीज सरकार नहीं कर रही है, बहुत सारी चीजें ये नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे कि एनजीओज और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी कर रहे हैं। तो अगर वेलफेयर एक्टिविटीज प्रमोट करनी है तो केवल सरकार नहीं, केवल स्टेट या फिर गवर्नमेंटल एक्टर्स नहीं, नॉन स्टेट एक्टर्स का भी रोल यहां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चूंकि नॉन स्टेट एक्टर्स के पास अब बाहर से पैसा आना मुश्किल हो गया है, तो अगर हमारे कॉर्पोरेट्स के जो भी 2% वो डोनेट करते हैं अपने प्रॉफिट का, अगर वो पैसे को यहां पे डाइवर्ट किया जाए, चैनल किया जाए, तो उससे काफी अच्छा कोलैबोरेशन हो सकता है नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में। ठीक है भाई। तो आप कह सकते हो कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, अच्छा ये तो मैंने एक फैसेट बताया आपको एनजीओज की इंपॉर्टेंस का। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, जो सरकार राज कर रही है, उसको अकाउंटेबल ठहराना बहुत जरूरी है। इन नॉन स्टेट एक्टर्स के पास, एनजीओज के पास, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के पास ये काबिलियत है कि सरकार को अकाउंटेबल कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं और ये लोग इन देयर टर्न गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करेंगे। लेकिन आज की डेट में बहुत हद तक ये देखा गया है कि जब एनजीओज बहुत ज्यादा सरकार को क्रिटिसाइज करने लगते हैं या सरकार की एक्टिविटीज में रोड़ा डालने लगते हैं, तो सरकार उनको यहां पे एंटी नेशनल डिक्लेयर कर रही है। कुछ हद तक ये एनजीओज एंटी नेशनल कैपेसिटी में काम करते हैं। अब कोई एनजीओ जाके माइनिंग के काम को रुकवाने लगेगा, डैम प्रोडक्शन के काम को रुकवाने लगेगा, रेलवे लाइंस को बिछाने को रुकवाने लगेगा, तो ऑब्वियस ही बात है उसको कहीं ना कहीं सरकार को रोकना पड़ेगा। क्योंकि इस बात में कोई दो राहें नहीं है कि बहुत सारे एनजीओज को फॉरेन से फंडिंग आती है और इंस्टीट्यूशनल तरीके से इंडिया की डेवलपमेंट को रुकवाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल इस पर्टिकुलर टॉपिक का जो सार है वो ये है कि देखिए भारत सरकार और भारत सरकार के अंदर काम करने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो हर जगह पे चीजों को प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। इंडियन ब्यूरोक्रेट्स बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेते और इंडियन ब्यूरोक्रेट्स बहुत ज्यादा आप कह लो
लॉन्ग टर्म पोजीशंस नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि उनके पॉलिटिशियंस, उनके बॉसेस, सरकारें बदलती रहती हैं, जो सरकारें बोलती हैं वही इन ब्यूरोक्रेट्स को करना पड़ता है। तो इस पर्टिकुलर सिनारियो में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रॉपर तरीके से एक कोऑर्डिनेशन हो। उस कोऑर्डिनेशन में नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे कि कॉर्पोरेट्स, एनजीओस वगैरह इन्वॉल्व हो, और साथ साथ राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकार भी इन्वॉल्व हो। और जब ये सब मिलके काम करेंगे ना, तब जाके आप देखोगे कि ओवरऑल सच में लोगों के लिए ग्राउंड लेवल पे काम होगा। जो कि यहां पे आप कह सकते हो इसकी स्टार्टिंग थी। एनजीओस, गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट्स, दे आर द होली ग्रेल ऑफ डेवलपमेंट। ये होली ग्रेल है गवर्नमेंट की, ठीक है। तो तीनों मिलके काम करेंगे तब जाके सरकार के लिए कुछ होगा। और इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल दे रखा है। जब भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अपने डिस्ट्रिक्ट में कोई स्कीम इंप्लीमेंट करनी होती है तो वो किसको बुलाता है? वो रजिस्टर्ड एनजीओ और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को बुलाता है। जब भी मान लो इमरजेंसी बेसिस पे किसी डिस्ट्रिक्ट में डिजास्टर आ गया, तो अब एनडीएमए की फोर्सेज या एसडीएमए की फोर्सेज नहीं पहुंच पा रही। एनडीएमए मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इनकी फोर्सेज नहीं पहुंच पा रही हैं। तो इमीडिएट बेसिस पे कौन पहुंचता है? एनजीओ पहुंचते हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन पहुंचते हैं। तो इन एनजीओ को, इन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को कॉर्पोरेट्स का सपोर्ट भी होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, और सरकार का सपोर्ट भी होना चाहिए। और जब इनके बीच में सिनर्जी आएगी तब जाके होली ग्रेल मिलेगा हमें डेवलपमेंट का। क्योंकि चाहे गवर्नमेंटल स्कीम्स की लास्ट माइल डिलीवरी हो, चाहे किसी एक कॉर्पोरेट हाउस के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्लान को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना हो, और ये दोनों ही चीजें लोगों की डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। और लोगों की डेवलपमेंट करने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली में किसको ग्राउंड लेवल मदद की जरूरत है, और वो ये एनजीओस और सीएसओस जानते हैं। तो ओवरऑल एनजीओस और सीएसओस की जो सरकार के साथ हॉस्टिलिटी चल रही है, उस हॉस्टिलिटी को पहली बात खत्म करने की जरूरत है, और इनको मोबिलाइज करने की जरूरत है कि बेटर गवर्नेंस में ये सरकार की मदद कर पाए, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अपनी लेजिटिमेसी भी रख पाए सरकार के पास। ये इतने ज्यादा एंटी नेशनल ना हो जाए कि इनका काम करना ही मुश्किल हो जाए। ये व्यू पॉइंट यहाँ पे लीजो चाको साहब ने दिया, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज ब्राइटन यूके में काम करते हैं। एक छोटा सा व्यू पॉइंट है। इस व्यू पॉइंट से, इस पर्टिकुलर आर्टिकल से आपको क्या मिला? देखिए, आपसे अगर फॉरेन फंडिंग के ऊपर मान लो कोई सवाल पूछ लिया जाता है एनजीओ की, तो आपको वहां पे पॉजिटिव व्यू पॉइंट भी देना है। तो उस पॉजिटिव व्यू पॉइंट में आप सिर्फ ये नहीं लिखोगे कि एनजीओ के ऊपर यहाँ पे इतना सारा कर लगा दिया सरकार ने, सरकार गलत कर रही, नहीं, ठीक है ना। एनजीओ का भी अकाउंटेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनजीओ फॉरेन कंट्रीज के अल्टीरियर मोटिव्स को इंडिया में इंप्लीमेंट करें, इस बात को रोकना जरूरी है। तो एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट आपको देना है, और इस बैलेंस व्यू पॉइंट में आप लिख सकते हो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो कि कॉर्पोरेट्स हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। एक प्राइवेट कंपनी भी नॉन स्टेट एक्टर होती है। तो प्राइवेट कंपनीज और एनजीओस और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों मिलकर काम करें, और इन नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में सिनर्जी लाना सरकार का काम है। सरकार ऊपर सपोर्ट करे, तीनों मिलकर एक दूसरे के साथ काम करें लोगों की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये एनजीओस और सीएसओस अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल भी रहे सरकार के प्रति। ऐसा कोई एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट आप समेशन में, इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में दे सकते हैं। तो छोटा सा व्यू पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर करना चाहिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।